नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। जिस तरह से बिहार में असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी 4 विधायक जो है आरजेडी में चले गए, उसके टूट जाने के बाद लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि वो अब एमआईएम में आ जाएंगे। लेकिन इस तरह से कई सारे सवाल है जिसको हर कोई आज जानना चाह रहे, क्योंकि गुजरात में भी असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने पार्टी को लेकर मजबूत करने की स्थिति में साफ तौर पर दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। हालाँकि 10, 11 और 12 को उनका जो है रैली भी है गुजरात में, और गुजरात इलेक्शन को लेकर वो किस तरह से जो है अपनी दमखम लगाकर वो तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को उठता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरह से बिल्किस बानो को लेकर भी वो सवाल करते हुए नजर आए, और उसके बाद जो है टी राजा ने जो धार्मिक तौर पे उन्होंने बयान दिया था उनको भी वो खंडन करते हुए नजर आए, और उसके बाद हैदराबाद में इनको लेकर प्रदर्शन भी देखा गया, और प्रदर्शन को जिस तरह से वो तूल देने की बात कही जा रही थी। हालांकि मनुवादी मीडिया ने जिस तरह से इस खबर को उजागर करके दिखाया, और उसके बाद साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर यह आरोप लगता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि जो लोग इसमें जो नारेबाजी कर रहे थे उनको गिरफ्तार भी किया गया था, और जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनको छुड़ाने की बात असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हुए नजर आ रहे थे, जिनका एक ऑडियो वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं जिसको लेकर मुखर होकर के जो है एमआईएम पार्टी जो है मुखर होकर अपनी आवाज़ उठाती भी दिखाई दे रही है, और उसके बाद वहाँ रैलियाँ की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बिहार की अगर हम सियासत को इतर होकर अगर देखें तो जिन लोगों को एक हाशिए पे ढकेल दिया जाता है उनको किस तरह से उनको जुबान देने का काम किया जा रहा है, उनको मुंह में आवाज़ देने का काम किया जा रहा है। और उसके बाद जो सीमांचल का जिक्र होता है बार बार कि सीमांचल में जिस तरह से लोग पिछड़े हुए लोग हैं, खासतौर पे जो वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनकी बात असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों को लेकर भी समझना होगा कि जो मंत्री बनाए गए शहनवाज आलम को आरजेडी ने उनको मंत्री बनाया, और उसके बाद 4 विधायक तोड़ने का उनको तोहफा दिया गया, ऐसा आरोप लगता हुआ जो है नज़र आता है। उसके बाद शहनवाज आलम जिस तरह से आपदा प्रबंधन मंत्रालय बनाया गया, और उसके बाद वो कहते हुए नजर आए कि हम जो है सीमांचल के लिए काम करेंगे, और सीमांचल में जो भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो सीमांचल बाढ़ से ग्रसित हो जाता है, जो सीमांचल बाढ़ से पीड़ित हो जाता है, जहाँ पर फसल बर्बाद हो जाते हैं, और उन लोगों को किस तरह से है जो है वो मदद करने का काम करेंगे। अब तो उन्होंने पदभार संभाल लिया है, लेकिन जो वापस आने की बात भी कई तरह से जो है सवाल खड़े करते हैं कि क्या वो जिस तरह से एमआईएम से टूटकर आरजेडी में चले गए, क्या आरजेडी से अब एमआईएम में आएंगे, इसको लेकर भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि राजस्थान में भी आगामी विधानसभा चुनाव है, और मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है, जहां पर जो है 11 पार्षद जीतकर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी आए थे, और वहां पर किस तरह से जो है मतलब दमखम से पूरा चुनाव लड़ा गया था। और उसके बाद वहां पर इम्तियाज जलील और उसके बाद जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। वही हाल गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर भी है। लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार सिर्फ गुजरात गुजराती का नहीं है, इस बार गुजरात हैदराबाद से भी प्यार करने के मूड में है। और उसके बाद हैदराबाद का मतलब ही होता है कि असदुद्दीन ओवैसी, जिनको लेकर तमाम तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसको लेकर जो है बातें हो रही है कि क्या इन सब सारी चीज़ों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ पर जो है एक कहीं ना कहीं कड़ी मजबूती में दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनको लेकर जो असदुद्दीन ओवैसी है वो भी सवाल करते हुए नजर आते हैं, और वो कहते हुए नजर आते हैं कि क्या जिस तरह से यहाँ पर जो है गुजरात दंगे हुए थे, वो हर बात में वहाँ के दंगे का जिक्र करते हैं, मुसलमान की आबादी का जिक्र करते हैं, क्या उनको मुसलमान वहाँ पर पसंद करेंगे। लेकिन गुजरात अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ कहा जाता है, और वहाँ से वो आते भी हैं। तो इसको लेकर देखने वाली बात होगी कि क्या गुजरात सिर्फ गुजराती का है, या फिर इस बार गुजरात हैदराबाद के भी प्यार करने के मूड में है। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टीवी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।